गाइस, मेरा नाम शिराज आलम है। मैंने यूट्यूब पे एजुकेशन अवेयरनेस के नाम से चैनल क्रिएट किया है। इसका मेरा मकसद एक ही है कि मैं इस पे एजुकेशनल वीडियोस, फैक्ट्स, मोटिवेशनल वीडियोस ये सब डालूं, अपलोड करूं। तो आज मैं पहली वीडियो बना रहा हूं जिसमें मैंने टॉपिक जो उठाया है वो मैंने टॉपिक रखा है इसमें थर्मोडायनेमिक्स। तो इसमें हम बात करेंगे पहले बेसिक्स की कि थर्मोडायनेमिक्स होती क्या है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, उसमें और कौन कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वी हैव टू नो कि थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। तो thermodynamics is a microscopic study of various energy interaction which transfer heat and work with matter। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स क्या है कि जो कि बहुत वेरियस टाइप ऑफ एनर्जी के साथ डील्स करती है। ये साइंस का एक ऐसा ब्रांच है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इस साइंस का एक ऐसा ब्रांच है कि जो कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी के साथ डील करती है। अब देखते हैं हम इसमें, मैं आप लोग को लिख करके भी बता देता हूँ, उससे आप लोगों को क्या होगा कि नोट्स बनाने में इजी हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, ये स्केच पेन उतना अच्छे से लिख नहीं पा रहा है, और अभी मैं पहली बार ये वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे भी उतना आइडिया नहीं है इससे लिखने का। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि टाइप कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है, उससे आप लोगों को पढ़ने में इजी रहेगा। ठीक है, thermodynamics is the branch of science which deals with various form of energy। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स जो है उसमें कौन कौन से टर्म्स आते हैं, बेसिक्स, और वो क्या होते हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिक जो है वो 3 टर्म्स आते हैं। ठीक है, इसमें बेसिक जो है 3 टर्म्स आते हैं। पहला जो टर्म्स आता है उसको हम लोग कहते हैं सिस्टम कहते हैं। ठीक है, पहले जो टर्म्स आता है उसको सिस्टम कहते हैं। तो इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि होता क्या है सिस्टम। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जिस चीज़ के ऊपर हम फोकस्ड हैं, जिस चीज़ के ऊपर एनालाइज कर रहे हैं, जिस चीज़ के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, जिस रीजन को, ठीक है, उसको कहते हैं सिस्टम। ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी मैं आप लोग को लिख देता हूँ। ठीक है, सिस्टम किसे कहते हैं कि फिक्स्ड मास और रीजन in space on which
our analysis is focused। ठीक है, अब ये टर्म्स हो गए। अब हमारा दूसरा टर्म जो आता है वो आता है सराउंडिंग। ठीक है, तो सराउंडिंग, सॉरी नंबरिंग करना भूल गया मैं, सराउंडिंग, सराउंडिंग। ठीक है, तो सराउंडिंग क्या होता है कि सिस्टम और बाउंड्री के बाहर का जो भी कुछ होता है। ठीक है, एक हमारा सिस्टम है जिस पे हम फोकस्ड हैं, जिस पे हम वर्क कर रहे हैं, और वो एक बाउंड्री से बंधा होता है कि उतने के अंदर ही हम फोकस्ड हैं, और उस बाउंड्री के बाहर का जो कुछ भी होता है उसको हम क्या कहते हैं, सराउंडिंग। ठीक है, तो सराउंडिंग की डिफिनेशन अगर मैं लिखना चाहूँ, दोस्त देखो मेन क्या है कि मैं पहली बार वीडियो बना रहा हूँ, तो हो सकता है कि इसमें कुछ मिस्टेक्स हो, या हो सकता है कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आए। तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे कि हाँ यहाँ प्रॉब्लम है या फिर इधर प्रॉब्लम है, तो मैं उसको नेक्स्ट टाइम से जब वीडियो बनाऊँगा तो उसको उस चीज़ में ध्यान रखूँगा कि वो मिस्टेक फिर दोबारा ना हो, है ना, और कॉन्सेप्ट्स आपके और अच्छे हो जाए। इसके बाद मैं डिफिनेशन लिख देता हूँ इसका। गैस मैं HVAC के ऊपर भी लेके आऊँगा वीडियोस स्टार्टिंग टू एंड तक, मतलब सारे कॉन्सेप्ट्स आपके उसमें पूरे ये हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे कॉन्सेप्ट, बेसिक से लेकर के एडवांस तक। ठीक है, तो अगर अब इस पे अच्छे लाइक्स आते हैं, सब्सक्राइबर हो जाता है, या फिर आप किसी और भी टॉपिक पे बोलते हैं कि मुझे इस टॉपिक पे लेक्चर बना के दीजिए या इस टॉपिक पे आप वीडियोस बनाइए, तो क्लास 9 से लेके +2 तक साइंस और मैथ का कोई भी टॉपिक बोल सकते हैं आप, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोई भी टॉपिक बोल सकते हैं आप, उस पर मैं वीडियोस बना करके आपको करूँगा। मैं क्या लिख रहा था, सराउंडिंग की डिफिनेशन, एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम सिस्टम फॉर्म्स सराउंडिंग। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा लेंदी डिफिनेशन या फिर इस तरह का डिफिनेशन लिखने वाला नहीं हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी हो, याद रखने में आसानी हो, है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि वो सीधे बुक से डिफिनेशन उठाया और लिख दिया हिंदी में करके, तो वो काम मैं नहीं करने वाला हूँ यहाँ पर। ठीक है, थर्ड आता है बाउंड्री। बाउंड्री थर्ड जो आता है वो आता है बाउंड्री। अच्छा, बाउंड्री क्या होता है, अभी मैंने जैसे बताया था आपको इससे पहले कि सिस्टम को जो बांध करके रखता है, मतलब सिस्टम जहाँ पर पैक्ड हो जाता है कि इसके आगे हमारा सिस्टम है नहीं। एक जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्राउंड है कोई, ठीक है, उसके चारों तरफ वाल है, तो वो वाल क्या है, उसकी बाउंड्री है, उसके बाहर ग्राउंड का एरिया नहीं है, जो भी ग्राउंड का एरिया है उस वॉल के अंदर है। तो उसी तरह बाउंड्री है कि ये बाउंड्री एक वॉल की तरह है कि हमारा सिस्टम जो है वो उस वॉल के अंदर है, उसके बाहर नहीं है। ठीक है, तो हमें जो फोकस रहना है उस बाउंड्री के अंदर पे फोकस रहना है। तो बाउंड्री की डिफिनेशन अगर आपको लिखनी है तो आप लिख सकते हैं कि रियल और
इमेजिनरी, ये रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है, ठीक है। इमेजिनरी कहते हैं कि जो कि दिखे नहीं, सिर्फ हम सोचते हैं कि हाँ ऐसा है, ठीक है। इमेजिनरी सरफेस, रियल और इमेजिनरी सरफेस which separate which a real or imaginary surface which separates the system from the सराउंडिंग और सिस्टम्स के बीच में जो इन दोनों को बांटता है, सेपरेट करता है, ठीक है। सराउंडिंग, बड़ा कर देता हूँ मैं थोड़ा कि आप लोगों को देखने में कि क्या लिखा है मैंने, या नोट डाउन करना होगा तो वो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। दिख रहा होगा, है ना, अब दिख रहा होगा, दिख रहा है। अच्छा, मैं एक काम और करता हूँ आपके लिए कि ये तो पहले मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। लिख लीजिएगा यहाँ से आप वीडियो को स्टॉप करके। अब मैं बात करूँगा कि सिस्टम कितने टाइप का होता है, ठीक है। तो यहाँ से बात करेंगे हम सिस्टम कितना टाइप का होता है, ठीक है। तो सिस्टम जो होता है हमारा, वो होता है 3 टाइप का, ठीक। पहला हमारा जो सिस्टम होता है, एक मिनट में आपको पिक्चर से दिखा देता हूँ, ठीक है। ये काम नहीं कर रहा है प्रॉपर। ये दिख रहा होगा आप लोगों को, अब दिख रहा होगा, है ना, साफ। तो सिस्टम जो है वो 3 टाइप का होता है। सबसे पहला ओपन सिस्टम, द सेकंड वन इज क्लोज सिस्टम एंड द थर्ड वन इज आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। अब हम कैसे याद रहेंगे, बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पढ़ते तो हर कोई है, ठीक है, पता सबको होता है, लेकिन क्या है कि कभी कभी भूल जाते हैं कॉन्सेप्ट। तो मैं सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट इसमें बताऊंगा आपको कि आप हमेशा याद रख पाएंगे। देखिए, 2 टाइप्स का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। ट्रांसफ़र जो है वो इसमें 2 चीज़ें होती है। पहला एनर्जी, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ ये देख सकते हैं आप, एनर्जी। और दूसरा जो ट्रांसफ़र होता है वो होता है मास, ठीक है। तो ओपन जो होता है उसमें क्या होता है कि एनर्जी का भी ट्रांसफ़र होता है और मास का भी ट्रांसफ़र होता है, दोनों चीज़ ट्रांसफ़र। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जो एरो बना हुआ है, ये वाला एरो जो है, तो ये दिखा रहा है कि इसमें ऑरेंज जो है वो शो कर रहा है एनर्जी को, और ब्लू वाला जो है वो शो कर रहा है मैटर कहिए या मास कहिए, इक्वल चीज, ठीक है, बात एक है। तो ये शो कर रहा है मास को, तो इसमें ये यहाँ पर साफ
देख सकते हैं आप, यहाँ पर देख सकते हैं इसमें साफ आप कि ये और ये जो एरो है ये शो कर रहा है कि हमारा एनर्जी भी ट्रांसफ़र हो रहा है और मास भी ट्रांसफ़र हो रहा है, इसलिए ये ओपन है। ठीक है। द सेकंड वन इज क्लोज सिस्टम। इसमें आप देखिए कि ये ऑरेंज वाला जो एरो है ये हमारा दोनों साइड दिख रहा है और ये ब्लू वाला नहीं है। इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफ़र है, मास का ट्रांसफ़र नहीं होता है। ठीक है, आई बात समझ में? इसमें एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, मास का ट्रांसफ़र नहीं होता। और आइसोलेटेड में क्या होता है कि ना तो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है और ना ही मास का ट्रांसफ़र होता है। क्यों? अब जैसे मैं एक आपको रफली एक और स्केच लेकर के समझा देता हूँ। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा कोई सिलेंडर है। ठीक है। सिलेंडर लग नहीं रहा है, जस्ट एज्यूम करना है ना। हाँ, कभी आपको लोग बोलने लगे कि ये कहाँ से दिख रहा है, सिलेंडर तो नहीं दिख तो नहीं रहा, लेकिन जस्ट वी हैव टू एज्यूम कि है। इसमें मैंने यार हमारा इस पे ना अभी उतना अच्छे से फिगर बन नहीं पा रहा है, तो जस्ट समझने के लिए मैं आप लोग को एक रफली कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ। ठीक है। ये हो गया सिलेंडर ऊपर वाला, सिलेंडर, और ये हो गया हमारा पिस्टन। ठीक है, सिलेंडर पिस्टन। तो यहाँ से ओपन में होगा क्या कि ओपन में क्या होगा कि यहाँ से एनर्जी की भी ट्रांसफ़र होगा। ठीक है। सॉरी यार लिख नहीं पा रहा है सही से, तो इसको मैं ना और इधर ये कर लेता हूँ। ठीक है। कि आप लोग को इसलिए दिखाई दे। ठीक है। इसको मैं एरो करके नीचे कर लेता हूँ। ठीक है। तो इसमें एनर्जी का भी ट्रांसफ़र हो रहा है और इसमें मास का भी ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है। उसी तरह क्लोज सिस्टम में भी यहाँ पर क्या होगा कि ये क्लोज्ड हो जाएगा एक तरफ से ऐसे। तो इसमें से सिर्फ क्या होगा कि फिर मास का ट्रांसफ़र नहीं होगा। मैं बना ही देता हूँ आपके लिए दूसरा। ठीक है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। और थर्ड वन जो है हमारा, उसमें आइसोलेटेड में क्या होता है कि ये हो गया सिलेंडर, ये हो गया हमारा पिस्टन रॉड। ठीक है। और ये हो जाता है यहाँ से आइसोलेट, ये आइसोलेट हो जाता है ऐसे करके। तो आइसोलेट होने की वजह से क्या होता है कि जैसे कि इसमें से ना तो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है ना हीट।
जैसे मैं आपको सिंपल कॉन्सेप्ट अगर आइसोलेट का बताना चाहूँ तो ऐसे बता सकता हूँ कि जैसे कि एल्युमिनियम की जो फॉयल आती है जिससे रोटी रैप करते हैं, तो वो भी क्या करता है कि एक आइसोलेट का काम करता है कि हमारी जो रोटी होती है उसमें आइसोलेट कर देता है, ना उसमें हीट बाहर जाती है ना बाहर से अंदर आती है, इसलिए खाना कुछ देर तक गर्म रहता है। लॉन्ग टाइम के लिए तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ टाइम के लिए ये कॉन्सेप्ट रहता है। ठीक है, तो मैंने आज आपको बताया थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग्स क्या होती है, बाउंड्री क्या होता है, टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आज आपको बता दी। ठीक है, अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम एक और कॉन्सेप्ट की। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी को सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इंटरनल एनर्जी जो होती है उसको हम डिनोट जो करते हैं वो करते हैं यू से। ठीक है, यू को कहते हैं इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी होती क्या, अब देखते हैं हम कि द एनर्जी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम इटसेल्फ नोन एज इंटरनल एनर्जी। किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की जो उसकी खुद की एनर्जी है, जो उसके अंदर खुद की एनर्जी है, जैसे हमारे बॉडी के अंदर खुद की जो एनर्जी है वो कहलाएगी इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन मैं लिख दूं, चलिए लिख ही देता हूँ, है ना, आप लोग के लिए आसानी हो जाएगा। टाइप कर देता हूँ मैं, ये आसानी हो जाएगा आप लोगों के लिए। इंटरनल एनर्जी। ठीक है, द एनर्जी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम itself। ठीक है, thermodynamic system itself known as internal energy। ठीक है, और इसको यहीं लिख देता हूँ मैं कि ये जो है वो डिनोट किससे होता है, यू से होता है। यू से करते हैं, कैपिटल यू से करते हैं ना, कभी आप स्मॉल यू लिखने लगे तो स्मॉल यू का जब आप यूज़ करते हो तो एक चीज़ और मैं बताऊंगा आपको, हो सकता है पता भी हो आप लोगों को, कि कैपिटल यू और स्मॉल यू जो यूज़ करते हैं वो दोनों का कॉन्सेप्ट अलग होता है। स्मॉल जब हम यूज़ कर देते हैं तो वो स्पेसिफिक बन जाता है। ठीक है, स्पेसिफिक क्या होता है कि जब किसी चीज़ को हम उसके मास से डिवाइड कर देते हैं तो वो स्पेसिफिक बन जाता है। उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा तो आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा पूरा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके बाद इंथैल्पी की। ठीक है, अच्छा, इसमें इंथैल्पी और एंट्रोपी में बहुत लोगों को प्रॉब्लम रहती है कि इंथैल्पी क्या है, एंट्रोपी क्या है, और लोग अक्सर इसमें मिस्टेक करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम समझने में। तो मैं बहुत इजी कॉन्सेप्ट में आपको बताऊंगा कि इंथैल्पी क्या होती है और एंट्रोपी क्या होती है। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक रहेगा आज का हमारा। नेक्स्ट टॉपिक फिर हम अगले वीडियो में, और आप लोगों को कुछ और भी अगर कॉन्सेप्ट पूछना हो या आप लोगों को कुछ बताना हो, या इसमें अगर मुझे बताने में कुछ मिस्टेक्स हुई हो, क्योंकि मैं पहली बार वीडियो बना रहा हूँ तो हो सकता है मैं भी पॉसिबिलिटीज़ है कि मैं भी एक ह्यूमन हूँ, तो कुछ मिस्टेक रही होगी या समझाने में कोई मिस्टेक हुई होगी या
लिखने में कुछ हुआ होगा तो आप बिल्कुल मतलब नेगेटिव मत लीजिएगा इस चीज़ को, बल्कि आप मुझे बताइए, मैं इस चीज़ को इम्प्रूव करूँगा अपने अंदर, ताकि मैं और अच्छा कॉन्सेप्ट बता सकूँ आप लोगों को। तो बात कर रहे थे अभी हम इंथैल्पी की। इंथैल्पी को डिनोट करते हैं एच से, ठीक है, कैपिटल एच, जैसे कि मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था आप लोगों को कि कैपिटल एच से करते हैं डिनोट, ठीक है। अब इसमें सॉरी, ये क्या होता है, इंथैल्पी क्या होता है कि एक तो इंटरनल एनर्जी जो है हमारी, ठीक है, दूसरे कि अगर हमने उसको कोई हीट दिया या बाहर से एक्सटर्नल कोई एनर्जी दी, तो इंटरनल एनर्जी और हमने बाहर से जो उसको एक्सटर्नल एनर्जी दी, अब वो फ्लो एनर्जी हो सकती है, वर्क एनर्जी हो सकती है। तो जो हमने बाहर से एनर्जी दी, ये दोनों एनर्जी को मिला करके जो हमारा एनर्जी बनता है उसको हम कहते हैं इंथैल्पी, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी प्लस फ्लो एनर्जी। तो आप ये समझ लीजिए कि सॉरी यू, एक मिनट, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं यू प्लस पी वी, ठीक है। तो सॉरी पी वी, तो पी वी क्या है यहाँ पर हमारा, पी वी के लिए हम बोल सकते हैं कि पी वी जो है वो या तो फ्लो एनर्जी है, ठीक है, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, पीवी को वर्क एनर्जी भी कह सकते हैं, ठीक है, वर्क एनर्जी। मैं इसको एक बार आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाता हूँ फिर से, या पहले आप लोग को इंट्रोपी भी लिख ही देता हूँ क्या होती है, उसके बात करूँगा। चलिए पहले इसको समझा ही लेते हैं, ठीक है। ये दिख रहा होगा अब आप लोगों को साफ, ठीक। यहाँ से आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं इसको इजली, ठीक है। ये आपका इंथैल्पी का फॉर्मूला भी हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं इंट्रोपी की। अभी आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, शायद मैं लिख रहा हूँ तो, लेकिन फिर मैं इसको बड़ा करके आप लोगों को दिखाऊंगा। अच्छा, अब इंट्रोपी क्या होता है कि इंट्रोपी इज द मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम। किसी भी सिस्टम में कितना उथल पुथल हुआ है हमारे एनर्जी देने से, या वो स्थिर नहीं है, रैंडमनेस का मतलब यही होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं इंट्रोपी, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं कि इंट्रोपी इज द मेजरमेंट ऑफ, entropy is the measurement of randomness of the system, ठीक है।
और इंट्रोपी को जो हम इंट्रोपी को जो डिनोट करते हैं वो करते हैं हम किससे करते हैं जी, बताइए। इंट्रोपी को डिनोट करते हैं इससे। आप लोग बोल रहे होंगे ये हम इसे पूछ रहे हैं, नहीं, जस्ट मैंने ऐसे ही बोल दिया। सॉरी, यहाँ इंट्रोपी में वाई छूट गया है। गाइस, अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको लग रही हो कॉन्सेप्ट समझने में या लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोग बता सकते हैं, मैं उसको ठीक करूँगा नेक्स्ट टाइम। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। तो ये हो गया एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट। अब इसको मैं ये देखिए बड़ा कर देता हूँ, यहाँ से आप एंट्रोपी नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता रहा था अभी, क्या बता रहा था कि एंट्रोपी में एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है, एंट्रोपी भी इंक्रीज होगा। और अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो एंट्रोपी भी डिक्रीज होगा। इसका जो फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, वो लिखते हैं ds इज इक्वल टू dq अपॉन में t, ठीक है। यही होता है इसका। और मैं आप लोगों को एक बार एंथैल्पी समझा देता हूँ, ठीक है। सॉरी, वो फॉर्मूला हट गया, कोई नहीं, उतना तो लिख ही लेंगे आप लोग, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमने एक टब ले लिया, ठीक है। इसके अंदर हमने ये हमारा कोई सब्सटेंस है या वाटर है, ठीक है। इसको हमने फायर देना चालू किया, वर्क एनर्जी या फ्लो एनर्जी जो भी बोलिए, या हीट देना चालू किया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, फायर है, इसको आप हीट कह लीजिए, ठीक है। तो इसकी एक तो अपनी खुद की एनर्जी होगी, ठीक है, प्लस जो हमने यहाँ से एनर्जी इसको सप्लाई की वो एक एनर्जी आ गई इसके पास। तो ये जो इसकी अपनी एनर्जी हुई इंटरनल एनर्जी, प्लस जो हमने सप्लाई की पीवी इसको, ठीक है। तो ये दोनों मिल करके जो एनर्जी बनेगी उसको कहते हैं एंथैल्पी, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं एंड करते हैं, बाकी फिर